इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसल गया है। इस विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 191 लोग सवार थे। इसमें 180 यात्री हैं। मौसम खराब है, इस वजह से हादसा हुआ। और हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि हादसे में कुछ लोगों की कैजुअल्टी की खबर भी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में चिंता में डालने वाली है। और चूंकि हादसा अभी भी हुआ है, इसलिए जानकारी लगातार अपडेट हो रही है। मेरे सहयोगी सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, आप बता रहे थे इस हादसे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स, कुछ अपडेट दे सकते हैं दर्शकों को? रजत जी, अभी हम लोग लगातार हमारे सहयोगी जो हैं टी राघवन, उनसे बात कर रहे हैं और उनकी बात एयरपोर्ट के डायरेक्टर से हो रही है लगातार। और एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से कहा गया है कि थोड़ा सा इंतजार अभी करें, क्योंकि वो पहले अटेंड कर रहे होंगे वहां पर जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी तस्वीरें भी अब आ गई हैं। और राघवन ने हमको ये भी बताया कि वहां जो हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, वहां 25-30 लोगों को लाया गया है। तो ये भी जानकारी मिली है। एम्बुलेंसेस की तस्वीरें स्क्रीन पर इस वक्त हैं। इसका मतलब लोग घायल तो हुए हैं। और पायलट को लेकर के खबर अच्छी नहीं है अभी तक की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शायद पायलट की मृत्यु हो गई है, क्योंकि कॉकपिट पर सबसे पहले प्रभाव इसका पड़ा होगा। राघवन ने हमें यह भी बताया है कि पहली 5 रोज पर इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसमें 191 लोग कुल सवार। सौरभ, इस बारे में कुछ पता चला कि हादसा हुआ कैसे? रजत जी, जो जानकारी शुरुआती तौर पर मिली है उसके मुताबिक रनवे बहुत लंबा नहीं है, वहां तेज बारिश हो रही थी, इस वजह से विजिबिलिटी लो थी और शायद ये जहाज ओवरशूट कर गया रनवे को। और उसके बाद जो एयरपोर्ट की पेरिफेरी थी, जो दीवार थी, उससे जाकर ये टकरा गया। ये अभी तक की खबर मिल रही है। एक अपडेट हम राघवन से और ले लेते हैं। राघवन, कोई और अपडेट इस हादसे पर? जी देखिए, अभी डीजीसीए से एक स्टेटमेंट आया है सौरभ, जिसमें यह बताया जा रहा है कि AXB 1344B737 दुबई टू कैलीकट पर्सन ऑन बोर्ड 191, विजिबिलिटी 2000 मीटर की है। बहुत ज्यादा बारिश वहां पर हो रही है, ऐसा ये प्रेस रिलीज कह रही है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आफ्टर लैंडिंग रनवे 10 कंटिन्यू रनिंग टू एंड ऑफ रनवे एंड फॉल डाउन इन द वैली एंड ब्रोक डाउन इन 2 पीसेस। ये जो डीजीसीए का स्टेटमेंट है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सौरभ की बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि बाउंड्री को तोड़ने के बाद ये विमान वैली में जाके गिरा। उसके 2 हिस्से हुए हैं। जो स्थानीय लोग हैं हमें वो बता रहे हैं कि इसके 3 हिस्से हुए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं उसमें सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। जो अपुष्ट खबर है, जैसा हमने आपको पहले भी शेयर किया था, उसमें ये बताया जा रहा है कि पायलट की मौत हो गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डीजीसीए के स्टेटमेंट के बाद ये हादसा और भी बड़ा होगा। और जैसा हम बता रहे हैं कि लगातार जो कैलीकट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर भी जो घायल लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है सौरभ। थोड़ी देर में और चीजें साफ हो जाएगी। पहली जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है एयर इंडिया की तरफ से, डीजीसीए की तरफ से, उसमें यह साफ बताया जा रहा है कि ओवरशूट करने के बाद ये वैली में गिरा है और इसके 2 टुकड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है डीजीसीए की तरफ से और ये औपचारिक तौर पर जानकारी दी गई है। इसका मतलब ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, पहले हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये विमान का आगे का हिस्सा है, जो टक्कर होने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है। अब पता लग रहा है कि ये विमान का आधा हिस्सा है। ये विमान 2 हिस्सों में टूट गया। ये डीजीसीए की स्टेटमेंट में कहा गया है कि जहाज लैंड हुआ, बारिश तेज थी, विजिबिलिटी कम थी और ये रनवे क्रॉस करता गया। लैंड होने के बाद रुका नहीं, बल्कि रनवे पर चलता रहा विमान फुल स्पीड से, दीवार को तोड़ा और उसके बाद वैली में गिर गया, घाटी के अंदर गिर गया। और वहां की ये तस्वीर आपके सामने, जहां ये बताया गया फिर ये 2 हिस्सों में टूट गया। तो सौरभ, शुरू में जो लग रहा था कि ये प्लेन स्किड हो गया, उतना नहीं है। ये उससे भी बहुत बड़ी बात है। प्लेन के कई टुकड़े हुए हैं और इसमें कैजुअल्टीज की हादसा बहुत बड़ा हो सकता है। कैजुअल्टीज की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। या रजत जी, 191 यात्री सवार थे इसके अंदर। इसका मतलब ये विमान शायद अपनी फुल कैपेसिटी में था, पर चल रहा था और रनवे पर रुका नहीं, आगे चलता चला गया। इसका मतलब पायलट विमान की रफ्तार कम नहीं कर पाए और दीवार तोड़ करके ये विमान नीचे घाटी के अंदर गिरा, जहां इसके 2 टुकड़े हुए हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस वक्त अंदर बैठे लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट इसका हुआ होगा। और अभी तो कुछ तस्वीरें हमने देखी हैं, इसमें कुछ घायल लोग दिखाई दिए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इसमें ज़्यादा कैजुअल्टी न हो, लेकिन ऐसे हादसों में हमने पहले देखा है कि कैजुअल्टी फिगर काफ़ी हाई होता है। अभी इस बारे में कोई खबर आई नहीं है, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे के बाद कोई ऐसा बड़ा विमान हादसा भारत को देखने को मिल रहा है। और इसमें अभी तक कितना नुकसान जो डीजीसीए का स्टेटमेंट राघवन बता रहे थे, उसकी डिटेल्स और अगर एक बार दर्शकों को बता दें, क्या कहा गया उसमें? जी, हम राघवन से ही पूछ रहे थे। राघवन, जो डीजीसीए का स्टेटमेंट आपने देखा है, उसको एक बार जरा डिटेल से बताइए, क्या है उसमें? जी बिल्कुल, देखिए डीजीसीए के स्टेटमेंट में
ये साफ साफ लिखा गया है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB1344 ये सीरियल नंबर है उस जहाज का P737 बोइंग 737 विमान है, दुबई से कैलिकट के लिए निकला था। पर्सन ऑन बोर्ड इसमें लिखा है 191, यानी 191 यात्री उसमें सवार थे। उस वक्त जब ये लैंड कर रहा था विमान, उस वक्त विजिबिलिटी जो थी वो 2000 मीटर की थी, यानी 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सौरभ की ये बहुत हेवी रेन वहां पर हो रहा था जब ये विमान लैंड कर रहा था। उसके बाद में ये लिखा गया कि आफ्टर लैंडिंग रनवे 10 यानी रनवे 10 पर उतरने के बाद ये कंटिन्यू रन होता चला गया, एंड ऑफ द रनवे के बाद गया, उसके बाद वहां से नीचे गिरा है वैली में और ब्रोक डाउन इनटू 2 पीसेस, मतलब 2 टुकड़े इस विमान के हुए हैं। जैसा आपने बताया कि हमने जो हिस्सा तस्वीरों के जरिए देखा है वो विमान का आधा हिस्सा है जो बच गया, जो रनवे पर रह गया। इसका मतलब ये है कि आधा हिस्सा वैली में जाकर गिरा है और ये बताया जा रहा है कि पहली 5 पंक्तियां जो है वो सबसे ज्यादा डैमेज हुई है। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 पंक्तियों तक ये विमान जो है उसका अगला हिस्सा जो है जाकर वैली में गिरा और पीछे हिस्सा जो हम अभी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है सौरभ कि बड़ा हादसा और कैजुअलिटी भी इसमें ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है।